मैं सौरभ। आज आपके सामने टॉपिक है प्रायिकता। इस प्रायिकता का हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट वीडियो में पहले बना चुका हूं और ये हमने एनडी मैथ स्टार्ट किया। इसके अंतर्गत जो प्रायिकता है इसमें 8 से 10 क्वेश्चन प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं और हम बात करने वाले हैं सह प्रतिबंध प्रायिकता। ठीक है, यदि हम बात करें सह प्रतिबंधित का क्या मतलब, इसका मतलब है जैसे यदि दो घटनाएं हैं, एक E1 व E2 क्या है, दो घटनाएं क्या है, हमारी दो घटनाएं हैं और इन दो घटनाओं में से यदि आपको दिया है कि जो E1 घटना है वो घटित हो चुकी है तो आपको E2 घटना क्या करनी है, ज्ञात करनी है। या फिर आपको दिया हुआ है कि E2 घटना है वो घटित हो चुकी है और आपको E1 घटना क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसके सूत्र की बात करूं यदि मैं, कैसे होगा, जैसे आपको कहा कि आपको E1 घटना ज्ञात है, E1 घटना आपको ज्ञात है तो आप उसको नीचे लिखेंगे और आपसे कहा कि आपको E2 घटना जो है वो आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। एक इसका मतलब क्या है कि E1 घटना के घटित होने के बाद E2 घटना का घटित होना, E2 घटना का क्या होना, घटित होना। इसी प्रकार यदि आपसे कहा कि आपको E2 घटना आपको दी है और आपको E1 घटना आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, यानी कि E1 के सापेक्ष आपको E2 ज्ञात करनी है और E2 के सापेक्ष आपको E1 ज्ञात करनी है। इन दोनों के लिए एक सूत्र होता है, उसको ध्यान से सुने। वो क्या होता है, यदि मैं इसकी बात करूं उसका होता है कि E1 व E2 इन दोनों का क्या इंटरसेक्शन, उस इंटरसेक्शन की प्रायिकता और नीचे जो आपको ज्ञात है, जिसकी प्रायिकता आपको ज्ञात है उसको हम कहाँ लिखेंगे, नीचे डिवाइड। ठीक है, इसी प्रकार Pe2 अपॉन E1, यानी कि E1 हमको ज्ञात है और E2 हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये किस प्रकार होगा, ये होगा दोनों में सेम E1 व E2 का जो इंटरसेक्शन है उसकी प्रायिकता और जिसकी हमको ज्ञात है उसकी प्रायिकता कहाँ लिखेंगे हम, नीचे। ठीक है, आज हम इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। यदि मैं इसको एक एग्जांपल से स्पष्ट करूं, किससे एग्जांपल लिया है, माना दो घटनाएं हैं A व B जो इस प्रकार हैं कि A की प्रायिकता 1/4 है और PA इंटरसेक्शन B जिसकी प्रायिकता क्या है, 1/4 है और PB की प्रायिकता B की प्रायिकता 1/2 है, तब ज्ञात करना है आपको A बाई B और P B बाई A, यानी कि यदि आपको B ज्ञात है तो A ज्ञात करें, यदि आपको A ज्ञात है तो B ज्ञात करें। इसी को कहते हैं सह प्रतिबंध प्रायिकता। यदि हम बात करें P A बाई B की, इसका फॉर्मूला मैंने आपको ये अभी बताया कि A और B का क्या इंटरसेक्शन और जो नीचे आपको संख्या दी है उसको क्या करना है, आपको बटे में। और P A और B का इंटरसेक्शन क्या है, 1/4, क्या है 1/4 और P B क्या है हमारा 1/2। इसको करेंगे कैसे होगा, 1/4 मल्टीप्लाई 2/1, 2/4 आंसर 1/2। ठीक है ना। उसी प्रकार यदि हम बात करें P B बाई A, इसका भी फॉर्मूला सेम है कि A और B का क्या इंटरसेक्शन और जो नीचे आपको जो A आपको पहले से ही ज्ञात है वो आपको कहाँ लिखनी है, वो आपको नीचे लिखनी है। जैसे यदि A और B का इंटरसेक्शन की जो प्रायिकता है वो क्या है, 1/4 है और PA क्या है 1/4। यदि हम इसको ज्ञात करेंगे डिवाइड 1, इसका क्या है, इसका आंसर। उसी प्रकार यदि मैं बात करूं एग्जांपल सेकंड के बारे में, किसके बारे में, एग्जांपल करें P B बाई A आपको दिया 1/4, PA आपको दिया 1/2 और PA इंटरसेक्शन B की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा घूम गया है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। A और B क्या हमारी ये दो घटना है। इस प्रकार कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको जो ये दिया है P B बाई A, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है P A और B का इंटरसेक्शन और जो नीचे की प्रायिकता आपको दी है P A, उसको क्या करना है आपको बटे में। और आपको उसमें से दिया क्या है, आपको ये दिया है और आपको ये दिया है, क्या करना है आपको P A इंटरसेक्शन B। यदि हम इसका मान रखते हैं, इसका मान क्या है 1/4 इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B और P आपको क्या दिया है 1/2। इस कंडीशन में जो आपको A और B के इंटरसेक्शन की जो प्रायिकता आपको प्राप्त होगी वो क्या होगी, वो होगी कि आप 1/4 में 1/2 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि ये आपके डिवाइड में है और जैसे ये दूसरी साइड जाएगा किसमें हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/8। इससे आगे यदि मैं आपको एक दो सूत्र बताने वाला हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र वो क्या है आपके, डी मॉर्गन रूल्स, डी मॉर्गन रूल्स, डी मॉर्गन रूल्स, डी मॉर्गन नियम। इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ये आपके दो सूत्र हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे आपको सीधा एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है।
कैसे पूछा जाता है? यदि आपको दिया है कि पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, और यदि आपको दिया है पी ए नॉट यूनियन बी नॉट, इस कंडीशन में आप क्या करोगे? इस कंडीशन में आपको करना है कि पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी इसका कंप्लीट नॉट नेगेटिव, और ऐसे ही इसका क्या है, ये यूनियन में है तो उसको किस में चेंज करेंगे? इंटरसेक्शन में, पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक है ना। और इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है? वो ये होता है कि जो प्रायिकता होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, जो प्रायिकता का अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। यदि हम बात करें पी ए प्लस पी ए नॉट, उसका मान क्या होता है? 1। इसको आपको दिमाग में रखना है, ये होता है। यदि हम इसी से ज्ञात करें पी ए नॉट, क्या ज्ञात करें? पी ए नॉट ज्ञात करें तो हमको क्या प्राप्त होगा? 1 माइनस पी ए। इसी प्रकार आपको क्या करना है? आपको ये ज्ञात करना है। आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे? आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का क्या है? नॉट है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? 1 माइनस पी ए यूनियन बी। इसी प्रकार इसको ज्ञात करेंगे 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या हमारे, ये हमारे डी मॉर्गन रूल्स हैं, ठीक है ना। इससे आपको सीधे ही एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।